ऐसे मुखौटे भी इतिहास की दीवारों पर टंगे हुए मिल जाते हैं, जो कि मात्र मुखौटे हैं। उन जैसे आदमी तो असल जिंदगी में कभी हुए ही नहीं। बस उनके मुखौटों से ही सारा इतिहास भर दिया गया। जैसे कौटिल्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के बारे में, जिसको विष्णु गुप्त या चाणक्य के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसा ही एक मुखौटा है। दावा किया जाता है कि उसे ब्राह्मण ने आवारा घूमते हुए चंद्रगुप्त मौर्य नामक शूद्र लड़के को अपने कंधों पर धरा और अकेले ही तत्कालीन दुनिया के महानतम शक्तिशाली राजा घनानंद को धूल चटाकर उस बालक को भारत की राजगद्दी सौंप दी। घनानंद उस सम्राट का नाम है जिनके आने की खबर सुनकर सिकंदर और उसका गिरोह भारत भूमि से दुम दबाकर भाग लिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के परिवार में से थे। कहानी बनाई गई है कि यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य इतना महान या इतना शक्तिशाली था कि उसने खाली हाथों से उस राजा को हरा दिया जिसका नाम सुनकर ही सिकंदर और उसकी सेना भारत की सीमा लांघकर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मण इतना बलवान था कि उसने राजा को भरे दरबार में चैलेंज किया कि वह उसका सर्वनाश कर देगा और वह राजा या उसका कोई सैनिक उसको छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। देखा मुखौटे का कमाल। कुछ भी कल्पना करो, मुखौटे से कुछ भी करवा लो। खैर, इतिहास की बात करते हैं। इंडिका में सर्वप्रथम जिस तथ्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया वह यह है कि इस पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी प्रकार का कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य का उल्लेख नहीं है। कहीं भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है जहां चंद्रगुप्त का सिंहासन हासिल करने में किसी भी बाहरी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी, और न कहीं ऐसा उल्लेख है कि उन्हें अपना शासन चलाने में किसी कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य नामक प्रधानमंत्री अथवा मंत्री की सहायता ली हो। कहीं भी कौटिल्य के नाम पर रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। उसके किसी नियम के पालन का उल्लेख नहीं है। अन्य पौराणिक अर्थात काल्पनिक किस्से कहानियों की तरह कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य भी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का एक पात्र मात्र है, जिसे उसकी जाति के इतिहासकारों ने सम्राट चंद्रगुप्त के सर पर बैठने की धृष्टता की है। ऐसा भूल बस या किसी गलती के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कार्य है। ऐसी रणनीति को साम दाम दंड भेद की नीति कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत हुआ है हर महान व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण पूजन सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसे एकलव्य तथा कृष्ण को ब्राह्मण पूजन सिद्ध करने के लिए कहानी बनाई के पहले ने अपना अंगूठा ही काटकर ब्राह्मण दान को दे दिया, तो दूसरे ने ब्राह्मण सुदामा के पैर धोकर गंदा पानी पिया। ऐसा एक दूसरा उदाहरण देखिए गुरु रविदास को इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में ब्राह्मण होने की कहानी बनाई गई। उनके शिष्य मीरा को ब्राह्मण पूजन कृष्ण की भक्ति बताया गया। इस प्रकार की तमाम कथा कहानी मिल जाए ताकि जहां तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसी कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य माने किसी प्राणी के अस्तित्व में होने का प्रश्न है, तत्कालीन इतिहास संबंधी तथा अर्थशास्त्र में लिखी सामग्री स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य नामक किसी प्राणी का कवि अस्तित्व ही नहीं था। वह तो अन्य महाकाव्य नाटकों तथा किस्से कहानियों की काल्पनिक पात्रों की तरह एक नाटक बाज की कल्पना मात्र है। जैसे महाकाव्य के पत्र ब्राह्मण पूजन निर्मित किए गए हैं, वैसे ही मुद्रा राक्षस में कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य नामक ब्राह्मण प्राणी की कल्पना की गई है, जो राह चलते मावली बालक को भी सम्राट बना देता है। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य नामक प्राणी काल्पनिक है,
इसका कोई अस्तित्व नहीं है।